चलो सिपाहियों, जल्दी। क्या तलवारें तैयार हैं? सब कुछ तैयार है जनाब। माशाल्लाह। आयकुर्त, जनाब। करारगाह के इर्द गिर्द सिपाहियों को बढ़ा दो। जो आपका हुक्म जनाब। और क्या जंगजुओं को इत्तला दी? इत्तला दे दी गई है, वो आएंगे। आना भी चाहिए। सुनो बहादुरों, घोड़े ले आओ, वक्त कम है। चलो। जो हुक्म। जो हुक्म जनाब। वो जरूर आएंगे। तुम लोग यहीं रहो, हम इनका पीछा करेंगे। चलो चले। सब ठीक तो है? बताओ, मुझे कुछ सोच रहे हो क्या? जनाब, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी ताकत गोरकुल खान को शिकस्त देने के लिए काफी नहीं है। उसके लिए और मजबूत होना होगा। तो इसीलिए हमें तरीका बदलना होगा। अगर वो बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है तो तनाजा भी बड़ा होना चाहिए। और ये कहां तक जाएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। हम ही कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और खान और होलो फिरक उनकी कैद में नहीं छोड़ेंगे। जनाब, क्या हमें उन पर भरोसा करना चाहिए? ये सब कई बार हो चुका है। ये जिंदगी और मौत की जंग है। हमारी नजरें हमेशा उन पर रहेंगे। इनके हाथों से हर चीज छीन लेंगे। ठीक है सरदार। क्या वो हम पर भरोसा करेंगे? हाँ, करेंगे। भरोसा तो उन्हें करना ही पड़ेगा। अब उनके पास कोई हल नहीं बचा। आ जाओ। उस्मान साहब की कामयाबी हमारी कामयाबी से जुड़ी है, याद रखना। बाजंतीनी काफिला सामने ही है, यही कारसो के मकाम से थोड़ा दूर। हमें वहां जाना है और काफिले में शामिल होना है। कोनूर साहब, वो आ रहे हैं। ओ ओ ये कौन है? ये एक ईसाई ताजिर की बेटी है। इस मुहिम में हमारा साथ देंगी। समझ गया। देखें, मंगोल किसी भी वक्त आते होंगे, मोहतात रहिएगा। ठीक है कोनूर साहब। आ जाएं। आओ और देखो कैसे सरदार की मुहिम कामयाब होती है। उस्मान हमसे मिलना क्यों चाहता है? डरने की जरूरत नहीं गवर्नर। मेरी फौज वहां मेरे इशारे की मुंतजिर है कि ताकि सिपाही भी हर चीज के लिए तैयार हैं। हम उसे यहीं खत्म कर देंगे। हम यहाँ उस्मान की नस्ल खत्म कर देंगे। उसकी आबाद करीब है। उसकी हार करीब है। जहन्नुम की आग रोशन की जाए। जनाब, एक खबर आई है हमारे जासूसों की तरफ से। सिपाहियों ने शहजादी को देखा। शहजादी कोनूर के साथ है।
जो उस्मान के वफादार सिपाहियों में से है। वो कारासूक की तरफ जा रहे हैं और सलेबियों का लिबास पहना हुआ है उन्होंने। बदबख्त कौनूर, हमारे खिलाफ मंसूबा है ये। तो तुम इस मंसूबे के बारे में जानते हो? हाँ बिल्कुल शहजादी, बाजंतीनियों की करारगाह कारसूम है और ये बात जाहिर है कि वो सलीबी के कपड़ों में हमसे छुप कर बैठे हैं। यही वजह है कि हम उन्हें ढूंढ न सके। एक काम है जो हम कर सकते हैं काराचलसू, चाहे वो सलेबियों के लिबास में, लेकिन खून जो बहेगा वो तुर्क का होगा। तो जाओ उनको जमीन में दफन कर दो और शहजादी को मेरे पास ले आओ। उस्मान, खुद को होशियार समझा था। यकीनन अब मैं शहजादी को लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जीत हमारी है, हर शख्स को बर्बाद कर दूंगा मैं। अगर नाकाम हो जाओ तो शक्ल मत दिखाना मुझे। सिपाहियों चलो तैयारी करो। सुनो, घोड़ों को तैयार करो, हम कहीं और चलेंगे। क्या बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? एक दफा मुझे देखकर मुस्कुराओ तो मेरा ये सारा दर्द खत्म हो जाएगा। होलोफेरा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम यहां से निकल जाएंगे। क्या? कैसे औरान? ये जहन्नुम से कम नहीं, चारों ओर हमारे दुश्मन मौजूद हैं। निकल जाएंगे हम जरूर निकलेंगे यहां से। वो रहे हैं। मुझे लगा कि आपने यहाँ हमें शहजादी देने के लिए बुलाया है, लेकिन शहजादी तो कहीं नजर नहीं आ रही। तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। क्या तुमने कोई जाल बिछाया हमारे लिए? ऐसा लगता है तुम्हें? खेल ही अगर कोई खेल ना होता मुझे, तो उसे मंगोलों के हवाले करता। उस्मान सरदार, मेरी बात अच्छी तरह जान लें, मेरी फौज करीबी जगह पर चौकस है, इसलिए बेहतर होगा खेल खेलने की कोशिश ना करना। तो तुम मुझे डराना चाह रहे हो? हाँ, धमकी दे रहे हो मुझे क्या? सिर्फ बात करने के लिए आया हूं यहां। मेरा कोई इरादा नहीं जहां किसी को मारने का। एक नजर देख लो गौर से। बुरान,
दिखाओ। ये हमारे कब्जा शुदा कलों के नक्शे हैं। ये कैसे हो सकता है? शहनशाह ने तुम्हारा सौदा कर दिया और तुम सबको खत्म करने के लिए, मंगोलों के हवाले करने के लिए सिर्फ शहजादी ही नहीं, कलों तक का भी वादा किया है। अपनी जानों को खतरे में डालते फिर रहे हो। अफसोस के किसी को एहसास तक नहीं। मैं अपना कला और खानदान मंगोलों के हवाले नहीं करूंगा। तुम नहीं, अब तो शहनशाह ऐसा करेगा। आपको लगता है इन जाली दस्तावेजात से हमें बेवकूफ बना सकते हैं? शहनशाह कभी ऐसा नहीं कर सकते। हमने सुना है कि आपके पीछे कोई तुर्क सरदार नहीं बचा। सबने आपसे मुंह फेर लिया है और अब आप जब बेबस हो तो दुश्मन को अपने साथ मिलाना चाहते हो। मुझे ऐसे लोगों पर तरस नहीं आता उस्मान। उस्मान, मेरी बात सुनो। तुमने सुना नहीं, सिर्फ तुमसे बात करने आया हूं मैं यहां। मगर मुझ पर यहां हमला करने की कोशिश की जा रही है। हरगिज तुम लोग मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। हमारे पास बस ये एक ही मौका है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जब मंगोल यहां आएंगे तो आप बाजंतीनियों की तरफ चले जाएंगे। और याद रखें, इस वक्त हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, बाजंतीनी और मंगोलों में शामिल होना। बिल्कुल, आ जाओ, चलो। शहजादी कहाँ है? सलेबियों के लिबास में मलबूस जंगजुओं के साथ। मुखबिरों ने कोई नई खबर दी? वो उनके पीछे है। उस्मान, कमांडर, वो मुंतकिल हो रहे हैं। वो समित में है। सुनो साथियों, हमें जाना है। चलो। चलो। हुदूद में दाखिल होते ही हम इन पर हमला करेंगे। जब कारा जिलासून हमें वहां पर देखेगा तो कोई शक नहीं होगा कि सिलेबी हमारे साथ मुत्तफिक है। हमें जल्द से जल्द घोड़ों के पास पहुंचना है। चलो, आ जाओ। चलो आते। सिपाहियों, हमले का दिफा करो। चलो। मंगोल हमारा पीछा कर रहे हैं। कमांडर, हमें मंगोलों से बचा लीजिए। उनसे हमारी हिफाजत करो सिपाहियों। आ जाओ। शहजादी कहाँ है? शहजादी को लेकर आओ। सिपाहियों, इन सब के सरों को काट कर रख दो। हमला करो। साथियों, गवर्नर को मंगोलों के हमले की फौरी इत्तला करो। जाओ।
तैफूर अब मंगोलों को दुश्मन और उस्मान सरदार को दोस्त समझेंगे। आगे बढ़ो। सिपाहियों ने खबर भेजी? जी भेज दी, जल्द ही खबर पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। चलिए। ये भी सुन लो, यहां से जाने के बाद ये याद रखना, उनकी हर कोशिश तुम्हारे सारे कलों पर कब्जा करने की होगी। और यहां तुम सभी तलवारें उठाए खड़े हुए हो, या तो आप लोग मेरे साथ चलिए या फिर तैयार हो जाइए अपने उन हालात के लिए जो कि हम भी जरूर देखेंगे। दूसरा मौका नहीं मिलेगा, सुन लो। और हां तैफूर, वो दस्तावेजात और जो मोहरें हैं सभी असली हैं। देख लो, करवा लो तस्दीक इसकी। किसी किस्म की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम तैफूर, आखिरी बार कह रहा हूं, हरगिज दोबारा गलती मत करना। ये मत भूलना, बेबस और लाचार हम लोग नहीं हैं यहां, तुम हो इस वक्त। मोहतरम जनाब, करारगाह से खबर आई है। बोलो क्या है? मंगोलों ने हम पर हमला कर दिया। किसने हमला किया? कोलो खान के कमांडर काराजुलसून ने। तो उन्होंने हमला शुरू कर दिया। उस्मान ने जो कहा बिल्कुल ठीक था कि मंगोल हम पर हमला करेंगे। वो हम पर हमला कैसे कर सकते हैं? हम ये बात कैसे मान लें उस्मान सरदार? अरसा दराज से मुझ पर और मेरे लोगों पर जुल्म करने वाले काराजुलसून से तुम्हें वाकई लगता है कि मैं ताउन करूंगा? हाँ? मौत को गले लगा ही लिया, अब मौत की आगोश में जाओ। हाँ बिल्कुल, मैं यही तुम्हारे बारे में सोच रहा था। कमांडर, हम हार रहे हैं। कानून आज नहीं तो कल मेरे हाथों मारे जाना है। मौत हमारे लिए जन्नत है, अपने बारे में सोचो तुम। पीछे हट रहे हैं हम, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। चलो चलो जल्दी। भागना सिर्फ एक काफिर की निशानी है। सिपाहियों, वो पनाह गुज़ीन कहाँ चले गए? वो नहीं है जनाब। गवर्नर को सूरत हाल से आगाह किया? बिल्कुल कर दिया था। हाँ तुम बताओ तुर्क, हमारी मदद किस लिए की? ये बात अपने हाकिम से पूछना।